अस्पताल में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जल्द ही पैनिक बटन या हॉटलाइन की सुविधा प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है। पूरे अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे आवश्यक होंगे। एक भी ब्लाइंड स्पॉट न छूटे, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में अटेंडर की संख्या नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन आदेश जारी करेगा। कुछ इस तरह के निर्णय शनिवार को अस्पतालों की सुरक्षा के मुद्दे पर हुई बैठक में लिए गए। इस तरह की बैठक प्रत्येक 3 माह में कर समीक्षा की जाएगी। थाना स्तर पर अस्पताल में मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश पुलिस आयुक्त ने दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीर राणा ने आकस्मिक बैठक लेकर प्रत्येक जिले में शासकीय निजी अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंध बेहतर करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस आयुक्त और कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक अवगत की गई। बैठक में अस्पताल की सुरक्षा को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए, जिसमें अधिकतर लोगों ने अस्पतालों में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को पुख्ता करने पर जोर दिया। अस्पताल संचालकों ने अटेंडर की संख्या अधिक होने से विवाद की स्थिति निर्मित होने की बात कही। इसके अलावा पैनिक बटन या हॉटलाइन जैसी व्यवस्था को प्रारंभ करने पर जोर दिया। एमवाई अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने अस्पताल परिसर में नियमित रूप से पीसीआर वैन के मूवमेंट का आग्रह किया, जबकि निजी अस्पताल संचालकों ने संबंधित थाना क्षेत्र द्वारा अस्पताल परिसर में नियमित रूप से गश्त की मांग की। बैठक में मिले सुझाव के आधार पर पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता ने संबंधित थाना क्षेत्र को नियमित गश्त करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर या मरीजों के बीच किसी प्रकार की घटना होती है, उसके बाद क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है, उसकी जानकारी अस्पताल परिसर में डिस्प्ले करना आवश्यक होगा। अटेंडर की संख्या नियंत्रित करने के लिए भी प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। देखिए, जो घटना हुई थी उसके बाद आज सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, खास तौर पर जो 100 बेड से अधिक के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको आज बुलाया गया था और उनके साथ में सभी विभागों के साथ में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो कोलकाता की घटना हुई है, इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर ना हो और उसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करने की आवश्यकता है, उस पर सभी ने विचार विमर्श किया। सरकार ने भी इस दिशा में गंभीर होकर निर्देश निकाले हैं और माननीय सीएस महोदया ने भी इस संबंध में कल बैठक आयोजित करी थी वीसी के माध्यम से। इस पे जो चर्चाएं हुई हैं उसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो जो इस प्रकार के नियम हैं, कानून हैं, जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल में इस तरीके की, खास तौर पर जो हमारा स्टाफ है, चिकित्सा का स्टाफ है, उसके विरुद्ध इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ किन किन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या अन्य इस संबंध में नियम और प्रावधान है, उसकी जानकारी अस्पताल के विजिबल हिस्सों में जो है लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि अगर उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में सभी को जानकारी प्रदान की गई है और इसका एक ड्राफ्ट जो है वो हमारे द्वारा सर्कुलेट कराया जाएगा, जो सभी अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ देखने में आई है कि खासतौर पर शासकीय अस्पतालों में और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कि जो अटेंडर्स होते हैं मरीजों के साथ जो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है और कई बार हिंसा के इस तरीके के जो है मामले होते हैं। तो उसके लिए एक हमारी तरफ से निर्देश निकाले जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक अस्पताल में जो मरीजों के साथ में अटेंडर्स जाते हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए और अगर उससे ऊपर कोई जाता है तो निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और वो कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। कलेक्टर के मुताबिक अस्पताल परिसर में सभी स्थान पर सीसीटीवी लगाना आवश्यक होंगे। एक भी ब्लाइंड स्पॉट न छूटे, यह सुनिश्चित करना अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। सुरक्षा कर्मियों को भी ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है। शासन भी कोई मॉड्यूल तैयार करेगा। इसके अलावा पैनिक बटन या हॉटलाइन जैसी व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स के साथ ये भी चर्चा करी गई है कि सीसीटीवीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे हॉस्पिटल में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो वो हमारे संज्ञान में ना आए। और प्लस सीसीटीवी एज डेटरेंट भी काम करते हैं, लोगों को पता रहता है कि वो सीसीटीवी की निगरानी में है। वहाँ पर जितने भी प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं उनको कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा भी सुझाव आया है। तो हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल से तो अपेक्षा करेंगे ही कि वो ट्रेनिंग कराएं। एक हमारी तरफ से भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो डेवलप किया जा सकता है शासन की तरफ से, जिसमें कि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर वो अपने सुरक्षाकर्मी रोस्टर बेसिस पे भेजना चाहेंगे तो वो भेज सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत जल्दी ही एक पैनिक बटन या हॉटलाइन टाइप की कोई व्यवस्था हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर लागू करेंगे। निश्चित रूप से इसमें अभी थोड़ा प्लान करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस संबंध में कोई प्लान बनाया जाए, जिससे कि अगर कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हॉटलाइन या फिर पैनिक बटन के माध्यम से तत्काल नज़दीकी थाने पे अथवा कंट्रोल रूम पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो जाए। सभी थानों के साथ में उस थाना एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी एक बैठक करना नियमित अंतराल पर, और इसके अलावा कम से कम एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस संबंध में क्या एसओपी होगी, उसके लिए एक मॉक ड्रिल जो है वो ज़रूर करी जाए। ये भी आज निर्णय हुआ है, जिसको अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु होने पर यदि परिजन द्वारा उपचार की पूरी राशि जमा नहीं की गई तो अक्सर डेड बॉडी रिलीज न करने की शिकायत प्राप्त होती है। इसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अस्पताल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल प्रबंधन किसी भी सूरत में डेड बॉडी को न रोके। देखिए, निश्चित रूप से ये भी एक विषय है। इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर एक, जब सीसीटीवी कैमरे हमारे पूरे अस्पताल में लगे होंगे तो जो मरीजों के साथ लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ क्या कर रहा है, वो चीज़ भी सीसीटीवी में दर्ज होगी और कहीं न कहीं ज़्यादा जिम्मेदार भी बनाएगी सभी को। तो जैसे ही हम लोग सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाएंगे, 360 डिग्री करेंगे, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। दूसरा, आज ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि खासतौर पर जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को रिलीज़ करने के ऊपर जो हंगामा होता है, झगड़ा होता है, निश्चित रूप से जो आउटस्टैंडिंग बिल है उसका पेमेंट हर हालत में किया जाना चाहिए। ये जो मरीज़ के परिजन हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उसके कारण कोई भी डेड बॉडी ना रोकी जाए, ये निर्देश सभी हॉस्पिटल्स को प्रदान किए गए हैं। डेड बॉडी रिलीज़ कर दी जाए, उसके बाद की जो चीज़ें हैं आउटस्टैंडिंग है उसको किस तरीके से करना है उस पर हम लोग अलग से विचार विमर्श करके उसकी कोई मैकेनिज्म निकाल सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, ये निर्देश प्रदान किए गए। अस्पताल प्रबंधन द्वारा विशाखा कमेटी का गठन किया गया है या नहीं, इसके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा ऑडिट किया जाएगा। सुरक्षा ऑडिट के लिए इस तरह की बैठक प्रत्येक 3 माह में करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।